आ जाइए, वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट्स। तो सारे कामचोर यहाँ पर मेरे साथ अभी भी लाइव हैं, क्योंकि इनको घर घर पे कोई काम नहीं करना है। तो सर, इससे अच्छा क्या होगा कि हम लोग मोबाइल ऐसे ऑन कर लिया और कह रहे हैं कि अरे मेरी तो क्लास चल रही है, तो घर के अंदर हम लोग काम कैसे करेंगे। तो टिके हुए हैं, काफी बच्चे टिके हुए हैं, टिके हुए हैं। जो भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी टिके हुए हैं। क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीख रहे हैं बच्चे, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो अभी ही है, फ्रेश तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। तो अब बारी आ गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग तब तक नहीं कोई चीज सीख सकते, तब तक नहीं कोई चीज सीख सकते, और एग्जांपल यही चला रहे हैं हम लोग। तब तक कोई चीज नहीं सीख सकते जब तक जर्नल एंट्रीज ना आ जाए। सर, तब तक अकाउंट्स कहां पर है? अकाउंट्स का मतलब होता है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज आएगी तभी मानेंगे अकाउंट्स आया हमारे पास। तो चलिए फटाफट अब इसकी हम लोग जनरल एंट्रीज करना स्टार्ट करें बच्चे। जनरल एंट्रीज सीखना स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर क्वेश्चन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट पार। हम लोग पार पे ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो पार वाले इशू ऑफ शेयर्स हम लोग करना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत आसान होने वाला। नंबर स्टेप 1 पर बोलिए, सबसे पहले कंपनी को कब पता चलेगा एप्लीकेशंस आया? सबसे पहले एप्लीकेशंस आएगा और आते ही कंपनी को मिलेगा पैसा। बोलिए, कंपनी को पैसा अगर मिल रहा है तो हर बच्चा बता सकता है कि सर हम लोगों ने इतनी अकाउंटिंग तो करी हुई है कि जब पैसा आता है तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी सबसे पहले नंबर 1 पर अगर हम लोग एंट्रीज की बात करें बच्चे, नंबर 1 पर अगर हम लोग एंट्रीज की बात करें तो हमारा एंट्रीज होता है बैंक अकाउंट डेबिट। दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैं टॉपिक डाल डाल करके लिखता हूं ना, ताकि स्टेप में आपको समझ आए, आपको स्टेप में समझ आए। नंबर 1 हम लोग क्या लिख रहे हैं? कंपनी या एप्लीकेशन मनी रिसीविंग, कंपनी रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, कंपनी रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। जो सबसे पहली घटना है, आप देख सकते हो, जो सबसे पहली घटना हो रही है यहां पर पैसे की लेन देन से रिलेटेड, वो बच्चे यही है। कंपनी ने कहा भैया एप्लीकेशन भेजो, और एप्लीकेशन के साथ साथ पैसे भेजना। यानी सबसे पहले जो कोई अगर इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई पैसे वाला रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो हो रहा है एप्लीकेशन मनी मिल रहा है। यानी सबसे पहले कंपनी को मिलने वाला पैसा, और उसके लिए कंपनी एंट्रीज जो करती है, याद कर लीजिएगा, आपको यह ध्यान में देख करके चल रहा है। मैं साथ में इसी एग्जांपल को चला रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस पर्पस के लिए मिला है, कौन सा पर्पस है जो कंपनी को मिल रहा है, वो है बच्चे यहां पर एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी एंट्री करती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एकदम सिंपल एंट्रीज। देख सी, पैसा मिला और एप्लीकेशंस के नाम पर मिला, इसलिए कंपनी कह रही है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एकदम सिंपल एंट्रीज। अमाउंट कैसे भरोगे? अब कंपनी ने 10,000 शेयर्स निकाले थे, कंपनी ने 10,000 शेयर्स निकाले थे और एप्लीकेशंस के नाम पर है 3 रुपए। तो कंपनी कह रही है 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 रुपीज हमें जी मिल गए एप्लीकेशंस के नाम पर। एकदम सिंपल एंट्री, कंपनी रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। ये देखिए, फर्स्ट इवेंट का पहला इवेंट याद रखना है आपको। सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलती है, दिस इज एप्लीकेशन मनी। लेकिन मैंने आपको बताया है, पैसे जो भी मिलते हैं वो मालिकों के होते हैं। एक बार फटाफट मुझे बता सकते हो, बचपन से जो तुम पढ़ रहे हो, जब कोई मालिक पैसा लगाता था तो क्या एंट्री करते थे तुम लोग? मालिक जब भी इंट्रोड्यूस करता था पैसा तो क्या एंट्री करते थे तुम लोग? फास्ट बोलो, क्या ये वाली एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये करते थे कि नहीं करते थे जब भी मालिक पैसा लगाता था? तो यस, ये एंट्रीज आप करा करते थे। अभी सोचिए, लेकिन हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा है, यानी हमें अब इस शेयर एप्लीकेशन का पैसा, मालिक का पैसा जब बनाओगे, क्योंकि शेयर से रिलेटेड है, तो भैया आप उसके कैपिटल में ट्रांसफर करो। आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी पैसा मिलने की जो बात हुई वो तो हुई ही हुई, साथ में बी नंबर पे बच्चे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? ऑन रिसीविंग, यानी दिस इज योर रिसिप्ट एंट्री। और यहां पर मैं कह रहा हूं बच्चे बी नंबर पर क्या हम लोग कर रहे हैं? पहले इवेंट का ए है, ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। एकदम सिंपल, शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल में बच्चे ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा यहां पर ना नीचे लिख दूं, ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, आप समझ सकते हो। शेयर कैपिटल बचपन से जो एंट्री की है वही मैं करवा रहा हूं और कुछ नहीं करा रहा। तो मैंने कहा शेयर एप्लीकेशन से निकाल करके मालिक का पैसा उसके कैपिटल में डालो, तो एंट्री बच्चे होता है ट्रांसफर एंट्री, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहां से निकाल करके पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल। बोलिए कितने बच्चे इस चीज को बड़े आसानी तरीके से समझ गए? एकदम जो बचपन में आप एंट्रीज करते थे वही एंट्रीज करा दी मैंने। अभी आप नेट एंट्री चेक करो, नेट एंट्री चेक करो। शेयर एप्लीकेशन कटा, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट होकर कट गया, एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बचपन से यही एंट्री करते आए हो कि नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मालिक के पैसे के लिए आप बचपन से यही एंट्री करते आ रहे हो। आप देखो अगर इसे और इसे स्क्वायर ऑफ करो, देखो क्रेडिट और डेबिट कट गया, नेट एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल एंट्रीज, बचपन से यही सीखते आए हो, यही करते आए हो, तो बिल्कुल भी घबराने के जैसा नहीं है कुछ भी इसके अंदर। एंट्रीज बन गया, ओके सर समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया। चलो भाई मिटा रहा हूं, यहां पर सबको समझ आ गया। लेकिन अब सोचिए, अब जब कंपनी सेकंड नंबर पे हम लोग आ रहे हैं, सेकंड नंबर पर दिस इज ऑन रिसीविंग द सेकंड इवेंट का ए, अलॉटमेंट पर ध्यान से सोचिएगा बच्चे। यहां पर कंपनी के पास एप्लीकेशन आया था, उसके बाद कंपनी ने ट्रांसफर किया, लेकिन क्या अलॉटमेंट का पैसा कंपनी पहले मांगेगी या पहले मिल जाएगा उसको? बोलो, अलॉटमेंट का पैसा पहले मिलेगा या कंपनी मांगेगी तब मिलेगा? यहां पर तो कंपनी को एप्लीकेशन के साथ ही पैसे मिल गए थे लेकिन यहां पर कंपनी सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, कह रही है कि लाओ अलॉटमेंट का पैसा दो, अब मैं शेयर्स दे रहा हूं, अलॉटमेंट का पैसा दो। यानी यहां पर, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर बैंक वाली एंट्री, रिसिप्ट वाली एंट्री पहले हुई और ट्रांसफर वाली एंट्री बाद में हुई। दिस इज योर रिसिप्ट एंट्री, दिस इज योर रिसिप्ट एंट्री और दिस इज योर ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। लेकिन बच्चे ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, अब ध्यान से रखिए, दूसरा जो इवेंट हमारे पास, दूसरा जो है ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, अब हम लोग पहले पैसा मांग रहे हैं और मांगने वाले को हम लोग कहेंगे ड्यू एंट्री। कौन सी एंट्री कर रहे हैं? ड्यू एंट्री। यानी हम मांग रहे हैं सबसे पहले ए पर, ड्यू एंट्री, हम सबसे पहले ड्यू कर रहे हैं। दिस इज सेकंड इवेंट का पहला एंट्री, हम ड्यू कर रहे हैं, दिस इज ड्यू, ड्यू एंट्री, मांग रहे हैं। इस बार पहले पैसा नहीं मिल रहा, यहां पैसे में, लेकिन मैं आपको बता दूं एंट्रीज बिल्कुल सेम है। जो आप ट्रांसफर एंट्री कह रहे हो वही मांगे जाने वाली एंट्री ही होती है, यानी उसी को हम लोग ड्यू एंट्री बनाएंगे अलॉटमेंट और आने वाले कॉल्स के लिए। याद रखना, जो बस इसमें और नीचे में यही प्रक्रिया है, यानी एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है बाद में ट्रांसफर होता है, लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल या जितने भी कॉल है, इन सब में सबसे पहले कंपनी मांगेगी, जिसको हम लोग कहेंगे ड्यू एंट्री, और उसके बाद कंपनी को पैसे मिलेंगे। इस बात पर आपको फोकस करके चलना है बच्चे। इसलिए अच्छा, एंट्रीज में अंतर नहीं होगा, एंट्री बिल्कुल यही होगा, यही सेम टू सेम, सेम टू सेम मांग। अब ट्रांसफर एंट्री जो हम कल तक कहते थे एप्लीकेशंस के लिए, उसे ही मैं यहां पर कह रहा हूं, उसे ही मैं यहां पर कह रहा हूं बच्चे, दैट इज ड्यू एंट्री। और एंट्री देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए सेम एकदम, एप्लीकेशंस का नाम बदल करके अलॉटमेंट कर दिया, ट्रांसफर की जगह उसी को ड्यू कह दिया। कितने शेयर्स थे सर? 10,000 शेयर्स थे। कितना रुपए का एक था? 2 रुपया था। तो ये लीजिए ना, यहां पर 20,000, 20,000, 20,000। देखिए एकदम सिंपल, पहले मांग लिया यहां पर, पहले मांग लिया यहां पर, लेकिन एंट्री नहीं बदली। यही वाली एंट्री पहले हम लोग कर रहे हैं, यहां पर पहले पैसा आया था बाद में ट्रांसफर हुआ था, यहां हम पहले मांग रहे हैं और फिर मिल रही है। बी नंबर पर देखिए मैं वही करने वाला हूं, यहां पर रिसिप्ट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, सेकंड नंबर पे मैं रिसिप्ट एंट्री लेकर के आ रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। और सेम टू सेम, बहुत सारे बच्चे आप इसमें बता सकते हो, यहां पर सेम टू सेम सारे बता सकते हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर देखिए,
यहां पहले पैसा मिला, यहां पर एप्लीकेशन का पैसा उठा करके ट्रांसफर कर दिया। जो ट्रांसफर एंट्री है वही आगे के समय में ड्यू एंट्री बन रही है और कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल था, यहां देखिए वही ट्रांसफर एंट्री का नाम बदल करके ड्यू एंट्री हो गई, मांगने वाली एंट्री हो गई। और हम कह रहे हैं शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और मांगने वाली एंट्री देखिएगा ये होने वाली है, क्या होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये देखिए कितना फर्क हो गया, 20,000 20,000। आप सारे बच्चे कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए यही दोनों एंट्रीज हैं, ये दोनों एंट्रीज हैं यहां पर, यही दोनों एंट्रीज हैं यहां पर। पहले मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कहा रिसिप्ट एंट्री को, यहां पे भी आकर देखिए मैं कह रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा था तो एप्लीकेशन लिखा, अलॉटमेंट का पैसा है तो शेयर अलॉटमेंट लिख रहा हूं। लेकिन वहां पहले पैसा मिला था और उस पैसे को हम बाद में ट्रांसफर कर दिए थे शेयर कैपिटल में। लेकिन यहां हम पहले पैसा मांग रहे हैं इसलिए हम पहले ही ट्रांसफर कर दे रहे हैं शेयर कैपिटल में। देखिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहां पर शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट शब्द का प्रयोग हो गया, टू शेयर कैपिटल, एकदम सेम टू सेम। और मांगने वाली एंट्रीज है बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री ही कॉपी पेस्ट हुई है रिवर्स होकर के, और एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट शब्द का प्रयोग हो गया। बोलो भाई क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हो? फास्टली कमेंट्स करके बताओ क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हो? ये एंट्रीज दो ही एंट्रीज है, दो ही एंट्रीज है, पैसा मिलने वाली ट्रांसफर वाली, दो ही एंट्रीज चल रही है, ड्यू एंट्रीज पैसे वाली, दो ही एंट्रीज हैं। पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर वो शेयर अलॉटमेंट का है तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखो, अगर टू शेयर एप्लीकेशन है टू शेयर एप्लीकेशन लिखो, अगर वो फर्स्ट कॉल है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखो। और ट्रांसफर एंट्री जिसको आगे चल के हम लोग कह रहे हैं यहां पर ड्यू एंट्री, उसको क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग लिख रहे हैं सर एप्लीकेशन का था तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखा, अगर अलॉटमेंट का है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल लिखो, अगर वो फर्स्ट कॉल का है तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल लिखो। अरे भैया दो ही एंट्री में पूरी कहानी चला रहे हैं हम लोग यहां पर, दो ही एंट्री में। अभी अब आगे और समझ जाओगे। ये देखो तीसरा इवेंट लेकर के आ रहा हूं मैं यहां पर, थर्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ये देखो अब आप समझ गए होगे, इसमें भी पहले ड्यू होगी। अब अलॉटमेंट के बाद जितने भी कॉल्स आएंगे, अलॉटमेंट और उसके बाद सब में पहले मांगा जाएगा और उसके बाद पैसा मिलेगा। अपना अपना दिमाग लगा करके बोलो, जितने भी बता सकते हो। ड्यू एंट्री क्या बनेगी? ए ड्यू एंट्री क्या बनेगी? फास्ट बोलना नहीं है, यहां पर लिखना है फास्ट। माइक ऑफ करोगे तुम लोग। ड्यू एंट्री बताओ क्या क्या बनेगा यहां पर? ड्यू एंट्री अब तक तो दिमाग लगा सकते हो। ड्यू एंट्री दिमाग लगा करके बोलो सर क्या बोलना है। ये देखो ना, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है। यहां पर बोल देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लो भाई, इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान क्या हो सकता है? एकदम सिंपल। आप देख सकते हैं यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दिया हमने, ड्यू एंट्री। और जब ये पैसा मिलेगा तो क्या करोगे आप? रिसिप्ट में। जब पैसा मिलेगा तो क्या करोगे आप? रिसिप्ट में, जो अभी तक करते आए हो। पैसा मिलने की एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन था, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट था, यहां लिख दो ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को इन एंट्रीज में। भैया पैसा भरो इसके अंदर। 1 रुपए का था, 10,000 शेयर्स इंटू 1, 10,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 यहां निकल करके आ जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा आपका वही 10,000, और यहां भी आपका 10,000, यहां भी 10,000 रुपए। आप देख सकते हो 10,000 इंटू 1, हर फर्स्ट कॉल पर हर शेयर्स पर 1 ही रुपए था, तो 10,000 इंटू 1 10,000 होगा, 10,000 10,000 10,000 जो भी बना आपने मान लिया। एकदम सिंपल एंट्री। वाह 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 वाह, क्या बात है, सारे बच्चे कर रहे हैं। मुझे बोले बगैर फटाफट मुझे एंट्रीज चाहिए आपसे चौथे नंबर पर सेकंड कॉल के लिए। ऑन सेकंड कॉल, हर कॉल पर सेम एंट्रीज जाएगी भाई, हर कॉल पर सेम एंट्री। ड्यू एंट्री बोलो भाई, ड्यू कर रहे हो 1 नंबर पर, बोलो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अकाउंट, देखिए एकदम रिपीट कर रहे हैं मैं एंट्रीज को, एकदम रिपीट कर रहे हैं। रुपया कितना बनेगा, 4 रुपया है प्रति शेयर, 4 रुपया है प्रति शेयर, तो 10,000 है, तो 4 इंटू 10 40,000 रुपया यहां आ गया। ये देखिए 40,000 रुपया आ गया यहां पर, एकदम सिंपल। ड्यू एंट्री कर दिया। और यहां पर रिसिप्ट की बताओ, रिसिप्ट बताओ भाई, बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देना, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एकदम सिंपल। कितना, 40,000, 40,000, एकदम सिंपल। थर्ड क्लास का, जो कि आप अपने मन में टफ, डिफिकल्ट और ये बना करके चल रहे हो, आप देख लो कितना थर्ड क्लास का, कितना इजी है, कितना सिंपल है, एकदम सिंपल। 2 ही एंट्री चल रही है भाई, 2 ही एंट्री चल रही है। अपने दिमाग को पूछो, ओनली 2 एंट्रीज, ओनली 2 एंट्रीज, ओनली 2 एंट्रीज। सर एक एंट्रीज तो बन रही है बैंक वाली, जब पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन में पैसा पहले मिलता है, बाकी सब में पैसा बाद में मिलेगा। इस चीज को अपने ध्यान में आप बैठा लीजिएगा। एप्लीकेशन के समय पहले पैसा मिलेगा और ट्रांसफर बाद में होगा। पैसा मिलने की एंट्रीज वही है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहां पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, सब कुछ सेम हो रहा है। एप्लीकेशंस में ट्रांसफर एंट्री बाद में होती है, तो इसलिए देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसी को हम लोग ड्यू एंट्री कर रहे हैं, बाकी सब में वो पहले हो रही है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू फर्स्ट, मतलब 2 एंट्री याद कर लो तो क्या पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपके ध्यान में भर गया कि नहीं भर गया? फटाफट कमेंट्स करो, क्या इजी है या हार्ड है, बता दो फटाफट, एक फाइनल कमेंट्स करके मुझे बता दो, अपने दिल से पूछो और बताओ क्या ये इजी है या हार्ड है, फास्ट। और जो बोलना चाहते हो महा इजी है वो भी लिख सकते हो, उनके भी कमेंट्स वेलकम है। महा इजी है सर, महा इजी है, मांगने का पैसा मिलने का, यही तो एंट्री चल रहा है। और यहां पर मांगने से पहले मिल गया, इसलिए हम उसको मांगने वाली एंट्रीज को कह रहे हैं ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्री महा इजी भी लिख सकते हो, शिवांगी का आ गया महा इजी, यहां चल कह रही है महा इजी, वेरी गुड। तो दिस इज आवर सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। यहां तक आपको रिवाइज करना है बच्चे, यहां तक रिवाइज करना है। इसके अंदर की कॉम्प्लिकेशंस, डिफिकल्टीज आगे कैसे कैसे लेकर के चलेंगे वो सब मैं सिखाऊंगा। लेकिन आज की इस लंबी क्लास के अंदर जो अपने 3 पार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, वो सारा कुछ आपको रिवाइज करके चलना है। उम्मीद है आप सब कुछ अच्छे तरीके से रिवाइज करके आएंगे, सारी बात आपके ध्यान में बैठ गई है, ये एंट्रीज आपके ध्यान में बैठ गई है, और अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इस चैप्टर को आसान बनाना मेरी जिम्मेदारी है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस चैप्टर वेरी 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 इजियर एंड इजिएस्ट फॉर यू ऑल। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे, और डिटेल चर्चा करेंगे और ये मजा और आने वाला है। आज की इस लंबी क्लास के बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई डाउट आता है व्हाट्सएप पे भेजो, एप्लीकेशन चैट पे बोलो, कॉल कर लो अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो, कॉल का वैसे अभी टाइम आया नहीं है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर भी इनके डाउट्स ले सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय। हाँ सर, ये वीडियोस मतलब कब तक आ जाएंगे? ओह माय गॉड, ये एप्लीकेशंस वाले बता पाएंगे तुमको। एप्लीकेशंस वालों से एक बार पूछ लो कि कब तक आ जाएंगे ये वीडियोस, हम उनको दे देंगे, वो कब तक डालेंगे उन पर एक बार मैसेज करना, बट जल्दी ही आ जाएगा। नोटिंग्स के लिए हम जल्दी अवेलेबल करा देंगे, लाइव क्लास के बच्चों के लिए तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। जिन्होंने लाइव क्लास मिस करी है भैया, आपको बहुत लेट से मिलेगा। चलिए, और जिन बच्चों को कोई डाउट्स होगा तो हम लोग क्लास के बाद रुक रहे हैं अभी।